हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है दोस्तों। आरबीआई की तरफ से आई है। उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर पास किया है, पॉजिटिव ऑर्डर पास किया है एचडीएफसी बैंक पर। तो वो क्या ऑर्डर है उसको समझेंगे और पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, जो कि शुरू होती है दिसंबर 2020 से एचडीएफसी बैंक के बारे में दोस्तों और वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, मार्च 11 2022 को आरबीआई की तरफ से एक लेटर आता है एचडीएफसी बैंक को, जहां पर आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे एचडीएफसी बैंक पर वो हटा दिए हैं। रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे प्लान्स थे डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, डिजिटल 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग बिजनेस जनरेटिंग प्रोग्राम थे, वो सब पर रोक लगा दी थी आरबीआई ने। अब टाइमलाइन को समझते हैं। हम जाते हैं दिसंबर 2020 में, जहां पर आरबीआई ने एक ऑर्डर इशू किया था। आरबीआई का ऐसा कहना था कि बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग को लेकर, मोबाइल बैंकिंग को लेकर, पेमेंट को लेकर बहुत सारे आउटेजेस हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर एचडीएफसी बैंक का जो सर्वर है लोड नहीं ले पा रहा है। अलग अलग शिकायतें आ रही थी दोस्तों, और ये 2020 दिसंबर में ऑर्डर था, लेकिन पिछले 2 साल से ये ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे। इनफैक्ट नवंबर 2020 में एक दिन ऐसा भी हुआ था कि एक बड़ा पावर फेलियर भी हो गया था, जो उनका प्राइवेट डेटा सेंटर है। तो उसकी वजह से आरबीआई ने कहा था दो चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा। पहला, कि आप जो डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं डिजिटल 2.0 के नाम पर, या फिर जो आप प्लानिंग करने वाले हैं, इनफैक्ट आप जो प्लानिंग करने वाले हैं उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब कोई भी डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी अब आप कर नहीं सकते। और दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि नए क्रेडिट कार्ड को भी आप सोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक लंबे समय तक 2021 में एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को बेच नहीं पा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2021 में इन दो चीजों को आरबीआई ने बंद करने को कहा था, तो एक चीज पर से जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दिया था। मतलब 2021 अगस्त से उन्होंने जो सोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेस था उस पर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब आप क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी इस मोमेंट पर आप देख पा रहे हैं कि आरबीआई एचडीएफसी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर पा रही है। लेकिन जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन था डिजिटल 2.0 के अंतर्गत, अलग अलग बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी, जहां पर डिजिटल बैंकिंग पर एचडीएफसी बैंक के बड़े बड़े प्लान्स थे, वहां पर रोक थी और वो रोक अब हट गई है। मतलब आरबीआई सेटिस्फाइड हुआ है। जो उन्होंने दो चीजों को बंद करने को कहा था, अब वो दोनों चीजों पर से जो रेस्ट्रिक्शन है उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। एक पॉजिटिव न्यूज है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स के लिए, एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉइज के लिए, एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स और जो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए एक बड़ी न्यूज आ रही है। अब हम एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस देखें तो 11 मार्च को आप देख सकते हैं 1396 रुपीज के आसपास है शेयर प्राइस। और अगर आप एक साल का अगर आप डेटा देखते हैं तो शेयर आपको नीचे देखने को मिलेगा यहां पर एचडीएफसी का। और इनफैक्ट जब से एक बड़ा सेल ऑफ आया है, स्पेशली जब से ये जियोपॉलिटिकल रशिया वाला इशू आया है, उसके बाद से तो एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस और ज्यादा गिरा हुआ है। जो आप यहां पर देख सकते हैं, फरवरी से एक शार्प सेल ऑफ आया है, 1500 के ऊपर लेवल से एक शार्प सेल ऑफ हमको देखने को मिला हुआ है। तो यहां पर कुछ डेटा मैं लेकर आया हूं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला डेटा कि ये बिजनेस जो है एचडीएफसी बैंक का क्या प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां पर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट दिखा दूं, ताकि जब अप्रैल में रिजल्ट आएंगे तो आपको ये सब डेटा हेल्प करेंगे। सबसे पहले एनपीए का डेटा। एनपीए एचडीएफसी बैंक का 1.26% ग्रॉस एनपीए है, जो कि 1.35% था सितंबर में। ये कम हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। नेट एनपीए 0.37% है, जो कि कम है, और जितना कम हो एनपीए उतना किसी भी बैंक के लिए अच्छा। अगली चीज, क्वार्टर 3 में 10,342 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था। अब देखने का रहेगा क्वार्टर 4 में किस हिसाब से प्रॉफिट्स आते हैं, तो इन नंबर्स पर बिल्कुल ध्यान रहेगा। मतलब एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक ने किया हुआ था। मतलब 18% इंक्रीज हुआ था प्रॉफिट, जब वो अक्टूबर से दिसंबर 2020 को हम कंपेयर करते हैं अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। डिपॉजिट ग्रोथ भी आप देखेंगे लगभग 14% बढ़ा है, और लोन ग्रोथ भी जो है 16.5% एचडीएफसी बैंक का बढ़ा हुआ है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट
आंकड़े रहे हैं जब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक बात तो बिल्कुल सिंपल है कि बैंक बिजनेस कर रही है, स्ट्रांग बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, ग्रोथ भी कर रही है और एनपीए को भी कंट्रोल में रखा है, और इसीलिए एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा खासा वैल्यूएशन उनको भी मार्केट में मिलता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सेल ऑफ है, तो क्या आप उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं या आप डाउट में हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर, जरूर बताइएगा। अब मैंने एक छोटी सी रिसर्च की थी, मैंने 6 बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस किया और उनके टॉप 10 स्टॉक्स को मैंने देखा कि कौन से टॉप 10 स्टॉक्स है। वो टॉप 10 स्टॉक्स पर मैंने देखा सभी 6 म्यूचुअल फंड, एक्सिस ब्लू चिप, मिराई एसेट लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एचडीएफसी टॉप 100, 6 के 6 म्यूचुअल फंड्स में एचडीएफसी बैंक बिल्कुल कॉमन स्टॉक था। चाहे वो एसबीआई ब्लू चिप हो, एचडीएफसी टॉप 100 में आप देख सकते हैं 3 नंबर में है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन में 3 नंबर पे है, मिराई एसेट में 3 नंबर में है। मतलब लार्ज कैप के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके भी बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, 6 बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके फंड मैनेजर के टॉप 10 में। और ये टॉप 10 भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि टॉप 10 में ही मैंने देखा मैक्सिमम 50% से 60-65% पूरा पैसा इन्हीं में ही, इतने में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने फंड मैनेजर है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक पर एक लॉन्ग टर्म के लिए बेट ले रहे हैं, और वो पॉजिटिव है, जो कि बिल्कुल दिखता है। कुछ डाउट्स थे जरूर, जो आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे वो अब वो भी हट चुके हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव देखने को हमको मिल रहा है। लेकिन अब देखने का रहेगा कि Q4 में कैसा बिजनेस आता है। कुछ शॉकिंगली नेगेटिव बिजनेस तो नहीं आ रहा है, या फिर जैसा वो स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।